अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। देखिए, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 15 एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स में नंबर 1 हमने पढ़ा था रेजिस्टर इन एसी सर्किट। याद रखिए, रेजिस्टर में एसी करंट एंड वोल्टेज वर इन फेज। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस कितना था? जीरो। इसी वजह से द पावर डिसिपेशन वाज मैक्सिमम। पावर डिसिपेशन था। अच्छा, तो रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन था मैक्सिमम, विच वाज आई आर एम एस वी आर एम एस। और कैपेसिटर में जब आप बटन ऑन करते हैं तो चार्ज कहाँ से स्टार्ट लेता है? जीरो से। वोल्टेज भी जीरो से स्टार्ट लेता है। तो कैपेसिटर में वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन साइन ओमेगा टी। जो फंक्शन जीरो से स्टार्ट लेता है वो साइन पर डिपेंड करता है। जो मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है वो कॉस पर डिपेंड करता है। याद रखिए, इंडक्टर जो है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इंडक्टर इन एसी सर्किट। नंबर 3 है इंडक्टर इन एसी सर्किट। इंडक्टर का मतलब है a coil with negligible resistance and large self inductance। ऐसी coil जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो और सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा हो उसे हम कहते हैं इंडक्टर। या इंडक्टर का मतलब है a circuit component, a circuit element which opposes changes in current। याद रखिए, रेजिस्टर और इंडक्टर में ये फर्क है कि रेजिस्टर करंट को अपोज करता है और इंडक्टर चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो वी से इट इज अ सर्किट कंपोनेंट, अ सर्किट एलिमेंट व्हिच अपोजेस चेंजेस इन करंट। तो प्लीज रिमेंबर, देखें, गौर से देखो, रेजिस्टर में वोल्टेज हम इस तरह लिखते थे, ठीक है, कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट भी इस तरह लिखते थे, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। दिस इज फॉर रेजिस्टर। कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो से स्टार्ट लेता था, तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इफ यू रिमेंबर। और करंट जो था दैट वाज आई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। तो मैं आपको आसान मेथड बता रहा हूँ, आसान तरीका। ये तो रेजिस्टर है। रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों साइन ओमेगा टी पर डिपेंड करते हैं। कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो से स्टार्ट लेता है, बिकॉज व्हेन ओमेगा टी इज जीरो तो साइन जीरो इज जीरो। लेकिन व्हेन ओमेगा टी इज जीरो कॉस जीरो इज मैक्सिमम। तो कैपेसिटर में वोल्टेज जीरो से स्टार्ट लेता है, करंट मैक्सिमम। आप इसे उल्टा करें, इस तरह लिखें। देखिए, इंडक्टर में जो आई है इट इज आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। और जो वोल्टेज है ये हम लिखते हैं वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। याद रखिए, इंडक्टर में जब आप बटन ऑन करते हैं तो करंट कहां से स्टार्ट लेता है? करंट जीरो से स्टार्ट लेता है। इंडक्टर में करंट जीरो से स्टार्ट लेता है, लेकिन याद रखें जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं, वो कर्व दिखा रहा हूं। देखिए, वी कैन से लाइक दिस कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है माइनस, दिस इज एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 एल, ठीक है, इनटू डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अंडरस्टैंड? दिस नेगेटिव साइन शोज कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो याद रखिए, शुरू में जब आप बटन ऑन करें, जब आप बटन ऑन करें तो हमारे पास डेल्टा आई बाय डेल्टा टी इज मैक्सिमम, करंट इज मिनिमम, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी इज मैक्सिमम। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, मतलब अपोजिशन इज मैक्सिमम। तो अपोजिशन अगर ज्यादा है तो करंट कम, क्योंकि डेल्टा आई बाय डेल्टा टी असल में टाइम और करंट के दरमियान जो कर्व है उसका स्लोप है। ठीक है,
तो इंडक्टर में जब आप बटन ऑन करें तो याद रखिए करंट जीरो से स्टार्ट लेता है, वोल्टेज मैक्सिमम। यानी ये दो इक्वेशंस अगर आप एक दूसरे के साथ स्विच ओवर करें, ठीक है, उल्टे करें, तो हमारे पास इंडक्टर जो है वो बन जाता है। अब आप देखें, इफ यू सी हेयर, कैपेसिटर में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 और इंडक्टर में द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90। इंडक्टर में द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एंगल ऑफ 90। मसलन ये अगर जीरो है तो ये मैक्सिमम, तो कैपेसिटर में करंट इज लीडिंग द वोल्टेज, और याद रखिए इंडक्टर में वोल्टेज इज लीडिंग द करंट। बाकी जो हमारे पास पावर डिसिपेशन है वो इस केस में मैक्सिमम है। अगर आप आई और वी का प्रोडक्ट ले लें तो ये मैक्सिमम है, विच इज आई आर एम एस वी आर एम एस। ये हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या था, जीरो। तो इधर भी साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जीरो। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पावर को डिसिपेट नहीं करते, बिकॉज इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों में करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 90। रेजिस्टर इसी वजह से पावर को डिसिपेट करता है, बिकॉज रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। अच्छा देखें, आप लोग अगर गौर से देखें तो इंडक्टर में करंट कहां से स्टार्ट लेता है? आप देखिए करंट जीरो से स्टार्ट लेता है, क्लियर। और याद रखिए वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। तो करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर एट एनी टाइम टी बराबर है मैक्सिमम करंट इनटू साइन ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी जीरो है तो करंट जीरो। और देखिए 90 पर इफ यू सी द करंट इज मैक्सिमम, सही है। और 180 पर जीरो, करंट जीरो से स्टार्ट लेता है। लेकिन याद रखिए वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। अब वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट क्यों लेता है? तो देखो हमारे पास ये जो कर्व है, देखिए वोल्टेज बराबर है मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी प्लस 90। साइन ओमेगा टी प्लस 90 अगर आप इसका साइन खोलें तो ये बराबर है कॉस ओमेगा टी के। बहरहाल देखें, आप मुझे ये बताएं इस कर्व का जो स्लोप है वो शुरू में ज्यादा है या इधर ज्यादा है? देखिए जब करंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है तो स्लोप कम 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 कम। देखिए यहाँ पर एंगल इतना है, इफ यू सी यहाँ पर एंगल कम है, यहाँ पर एंगल और कम है, यहाँ पर एंगल आप देखिए और कम है, और अगर आप यहाँ पर एंगल देखिए तो बिल्कुल जीरो है। तो इस कर्व का अगर आप स्लोप कैलकुलेट करें तो स्लोप का मतलब है डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी शुरू में ज्यादा है, तो अगर डेल्टा आई बाय डेल्टा टी शुरू में ज्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा है। और जब करंट बढ़ जाते हैं तो स्लोप कम, करंट बढ़ जाते हैं स्लोप कम। टॉप पर आप देखिए करंट इज मैक्सिमम, लेकिन डेल्टा आई बाय डेल्टा टी हमारे पास जीरो के बराबर है। तो अगर ये डेल्टा आई बाय डेल्टा टी जीरो के बराबर हो जाए तो याद रखिए यहाँ पर हमारे पास द वोल्टेज इज जीरो। तो इंडक्टर में जब आप बटन ऑन करें तो करंट जीरो से स्टार्ट लेता है, वोल्टेज मैक्सिमम से। शुरू में इस कर्व का आप देखिए करंट कम है लेकिन इस कर्व का स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप जितना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा। तो शुरू में द करंट इज मिनिमम, द वोल्टेज इज मैक्सिमम। आप 90 पर देखिए, 90 पर द वोल्टेज इज जीरो, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जब जीरो हो जाए, अपोजिशन जीरो, तो आप देखिए करंट इज मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा एमसीक्यू नंबर 1 है, which of the following is correct for a pure inductive circuit? ठीक है, इंडक्टर मीन्स काइल जिसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो और सेल्फ इंडक्टेंस लार्ज हो, ठीक है। तो which one of the following is the correct is correct for pure inductive circuit? अभी हमने पढ़ा इंडक्टर में जब आप बटन ऑन करते हैं तो
करंट कहाँ से स्टार्ट लेता है? जीरो से। तो अब देखिए करंट के लिए ये फार्मूला सही है। देखें अगर ये आप ओमेगा टी जीरो करें तो करंट इज जीरो। तो इंडक्टर में करंट जीरो से स्टार्ट लेता है, वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है। तो ये करंट के लिए सही है, ये वोल्टेज के लिए सही है। और याद रखिए ये जो वी नॉट कॉस ओमेगा टी है ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मैथमेटिकली ये और ये बराबर है। ठीक है, किस तरह बराबर है? देखें हमारे पास ये एक फार्मूला है कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर है साइन अल्फा। मैथमेटिक्स ट्राइगोनोमेट्री में एक फार्मूला है कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो लुक इट, अगर आप ऐसा करें कि इस अल्फा की जगह लिखो ओमेगा टी और इस बीटा की जगह लिखो 90, तो आई कैन राइट साइन ओमेगा टी कॉस 90 और प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 90। आपको पता है कॉस 90 जीरो है तो बस दिस इज इक्वल टू जीरो, और साइन 90 1 है तो दिस इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय cos ओमेगा टी। अब देखिए दिस इज cos ओमेगा टी, यानी साइन ओमेगा टी प्लस 90 की जगह आई कैन राइट cos ओमेगा टी। तो याद रखिए करंट के लिए ये सही है, वोल्टेज के लिए ये भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब है बोथ ऑफ देम। इस प्लस 90 का मतलब है कि इंडक्टर में द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90, इज इट? यानी करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज। तो सही ऑप्शन है बी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2 आप बताएंगे। लिखा है इन अ प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट द वोल्टेज leads the current by 90, leads the current by 90, leads the current by 45 and is in phase with voltage। ठीक है, तो आप लोग देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट में दे आर इन फेज, तो डी गलत है और 45 भी गलत है। इन दोनों में डिसाइड करना है। तो इंडक्टर में जब आप बटन ऑन करें तो करंट कहां से स्टार्ट लेता है? जीरो से। और वोल्टेज कहां से स्टार्ट लेता है? मैक्सिमम से। तो याद रखिए वोल्टेज लीड्स, इधर लिखे द वोल्टेज। अब अगर लिखा है द करंट तो करंट लीड्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल ऑफ 90। यहां पर लिखे द वोल्टेज, तो याद रखिए द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय एंगल ऑफ 90। ठीक है, ये हमने बार बार पढ़ा, तो ऑप्शन ए सही। द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज जीरो, क्योंकि इंडक्टर में करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय एंगल ऑफ 90। तो एवरेज पावर डिसिपेशन इंडक्टर में भी जीरो है, कैपेसिटर में भी जीरो है, रेजिस्टर में मैक्सिमम। द एवरेज पावर डिसिपेशन इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। रीजन क्या है कि हमारे पास करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय एंगल ऑफ 90। इफ यू रिमेंबर पावर डिसिपेशन हमारे पास बराबर था आई नॉट वी नॉट और इधर था साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। आपको अगर याद है ये हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या है? जीरो। अगर आप इधर जीरो लेके इधर भी जीरो, साइन जीरो इज जीरो कॉस जीरो इज वन, तो जीरो आता है। इधर 90 लेके तो वन, इधर 90 लेके तो जीरो। तो दिस इज जीरो फॉर बोथ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। याद रखिए द एवरेज पावर डिसिपेशन इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 है द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज गिवन बाय। इंडक्टिव रिएक्टेंस का क्या मतलब है? The opposition offered by an inductor to the flow of AC current। इस तरह कैपेसिटर में हमने पढ़ा था the opposition offered by a capacitor to the flow of AC current is called capacitive reactance। तो याद रखिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इस तरह था, try to understand, it was equal to 1 over omega c या this was equal to 2 pi f into c। लेकिन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, एक्स सब एल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस,
रिएक्टेंस मीन्स अपोजिशन, और एक्स सब सी का मतलब है कैपेसिटर। तो ये बराबर है ओमेगा सी, और आपको पता है ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ। तो एक्स सब एल बराबर है, दिस इज अ 2 पाई एफ इंटू एल। तो देखो एक्स सब एल ओमेगा एल के बराबर है, दिस इज ओमेगा एल, दिस इज अ ओमेगा एल सी ना, ओमेगा एल। एक्स सब एल ओमेगा एल के भी बराबर है, एक्स सब एल 2 पाई एफ एल के भी बराबर है, और ये एक्स सब सी है, तो एक्स सब सी 1/2 पाई एफ सी के बराबर है। तो अब देखिए ये गलत है, इसका मतलब है बोथ ए एंड बी। तो सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 5, बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर बिकम्स। ये एमसीक्यू हमने कैपेसिटर के लिए भी पढ़ा था, अब इंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। बाय डबलिंग द फ्रीक्वेंसी, अगर आप फ्रीक्वेंसी डबल करें तो कहते हैं कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो कितना बढ़ेगा या कम हो जाएगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर है 2 पाई एफ इंटू एल। आप लोग देखें 2 पाई कांस्टेंट है, अगर इंडक्टर की इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट है, तो एक्स सब एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। याद रखिए कैपेसिटर के केस में दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इंडक्टर के केस में दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बस आप खुद डिसाइड करें, अगर आप इसे डबल करें तो व्हाट विल हैपन टू द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट विल बिकम डबल। तो ऑप्शन ए सही। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 6, ये हमने कैपेसिटर के केस में भी पढ़ा था। क्लियर? द सर्किट इन विच current and voltage are out of phase by an angle of 90, the power factor is 0. When current and voltage are out of phase by an angle of 90, so the power loss is 0, the power factor is also 0. पावर फैक्टर का क्या मतलब है? पावर फैक्टर का मतलब है cos फाई या थीटा। तो आपको पता है when there are current and voltage are out of phase by an angle of 90, आप इधर 90 पुट करें तो cos 90 is equal to 0, the power factor is 0। रेजिस्टर में this phi is 0, तो पावर फैक्टर इज 1। तो याद रखिए जिस सर्किट में करंट एंड वोल्टेज आर आउट ऑफ फेज बाय एन एंगल ऑफ 90, द पावर फैक्टर विल बी 0। एमसीक्यू नंबर 7, एन इंडक्टर ऑफ 5.0 हेनरी। याद रखिए हेनरी इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन इन एसआई सिस्टम। ये एल का यूनिट है। अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी करंट, इंडक्टर एसी करंट के फ्लो को अपोज करता है, बिकॉज उसमें डेल्टा आई बाय डेल्टा टी इज देयर। सर इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है एक्स सब एल। व्हाट इज दिस? ये हमारे पास है एल, एंड व्हाट इज दिस? ये हमारे पास है एक्स सब एल। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इज, तो हमारे पास फार्मूला है एक्स सब एल इज इक्वल टू 2 पाई, दिस इज एफ इंटू एल। यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं तो एक्स सब एल डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड दिस इज एल। इसमें आप वैल्यूज पुट करें, एक्स सब एल है 500 पाई हेनरी डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये एल है 5, ठीक है। ये 500 पाई ओम है, और ये हेनरी है, लाइक दिस। ये पाई पाई के साथ कैंसल, और आप देखिए 5 टू जार 10, तो 500 डिवाइडेड बाय 10 ये कैंसल, तो द फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज। तो याद रखिए इसका सही ऑप्शन है डी। देखिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। एमसीक्यू नंबर 8 है an ideal inductor of 4 millihenry. What is this? L is connected to DC source.
This DC is important. Okay, you will have to focus on DC. DC source. The inductive reactance is. तो याद रखिए, जब आप इंडक्टर को डीसी करंट अप्लाई करें तो आप मुझे ये बताएं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। जीरो, शाबाश। देखिए डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है और एक्स सब एल हमारे पास है 2 पाई एफ इंटू एल। तो देखिए एक्स सब एल बराबर होगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी डीसी की नहीं होती तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज जीरो, देयरफॉर दिस इज जीरो। तो हमारे पास सही आंसर है, आप लोग देखिए जीरो। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, उस फार्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आप यानी इसको आप डायरेक्ट बस एफ की जगह जीरो पुट करें तो इधर जीरो। ठीक है, इधर लेते एमसीक्यू नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स डीसी। यानी आप लोग रेजिस्टर को डीसी अप्लाई करें, डीसी करंट, तो वो इससे फ्लो करेगा। तो रेजिस्टर कंडक्ट्स डीसी। आप लोग इंडक्टर को अप्लाई करें तो ये भी कंडक्ट करेगा, क्योंकि देखें डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इंडक्टर विल ऑफर नो अपोजिशन। याद रखिए डीसी करंट इंडक्टर से इजीली गुजर जाता है, तो रेजिस्टर से भी गुजर जाते हैं, इंडक्टर से इजीली गुजर जाते हैं विदाउट एनी अपोजिशन। लेकिन कैपेसिटर में आप लोग देखिए, कैपेसिटर का ये फार्मूला है, लोके एक्स सब सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है, एफ की जगह जीरो पुट करो तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो इज इंफिनिटी। यानी कैपेसिटर और जब आप डीसी करंट अप्लाई करें द कैपेसिटर विल अप्लाई, इट विल ऑफर इनफाइनाइट ऑपोजिशन। यानी कैपेसिटर डीसी को क्या करता है, ब्लॉक। तो कैपेसिटर डज नॉट कंडक्ट डीसी। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी ये कि उससे एसी करंट गुजर जाता है और फ्रीक्वेंसी आप जितनी ज्यादा करें तो वो करंट कैपेसिटर से इजीली गुजर जाएगा। लेकिन डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है, ऑपोजिशन इज इनफाइनाइट। तो याद रखिए डीसी कैपेसिटर से पास नहीं करता, तो रेजिस्टर से पास करता है, इंडक्टर से। तो बोथ ए इन बी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट डिलेज करंट फ्लक्चुएशन। करंट फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है, डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। आप मुझे ये बताएं, शुरू में हमने इंडक्टर को डिफाइन किया कि इंडक्टर इज अ सर्किट एलिमेंट, इट इज अ सर्किट कंपोनेंट विच अपोजेस चेंजेस इन करंट। देखिए इस तरह लिखते, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर है माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो इंडक्टर में देखें जब आप बटन ऑन करें तो करंट कहां से स्टार्ट लेता है, जीरो से। तो करंट इज मिनिमम, लेकिन डेल्टा आई बाय डेल्टा टी इज मैक्सिमम, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट लेता है, करंट जीरो से। तो कौन सा सर्किट एलिमेंट फ्लक्चुएशन इन करंट को, चेंजेस इन करंट को डिले करता है, मतलब अपोज करता है? कौन सा कंपोनेंट, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर, कौन सा? इंडक्टर। इंडक्टर डिलेज, डिलेज का मतलब है यानी अपोजेस। करंट फ्लक्चुएशन का मतलब है चेंजेस इन करंट। तो इंडक्टर करंट चेंजेस को अपोज करता है, डिले करता है। इज इट? तो inshallah after this we will start electronics by tomorrow, and then we will do the selected the very important MCQs regarding electronics topics. Thank you very much.